जो मैं मूल मंत्र मानता हूँ वो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हो सस्टेनेबल हो। और पर्यावरण को बचाना सिर्फ एक एंगल से हम सोचें कि इस एंगल से काम करने से और खाली वृक्षारोपण से ये कवर हो जाएगा, तो मेरे अल्प मत में ये संभव नहीं है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर इम्पैक्टिंग दिस कोर इशू। तो पहला जो कार्बन एमिशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर नहीं रही है, गुड गवर्नेंस फेलियर है उसका। तो ईवी पॉलिसी जो है उससे लोगों को प्रोत्साहन मिले और वाहनों का जो कार्बन एमिशन है वो रोका जाए। इंडस्ट्रियल एमिशन है, खाली एसपीसीपी बोर्ड बना दिया, या अपना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिया, एनजीटी ट्रिब्यूनल बना दिया, खाली संस्थाओं के बना देने से बुनियादी फर्क आ जाए ऐसा नहीं है। वी नीड टू कनेक्ट मैन टू मैन एंड टू द एनवायरनमेंट। तो पहली चीज ये जो ईवी पॉलिसी जो है ये आए। शहरों के अंदर जो भीतरी सड़कें हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। किसी बंदे को 2 किलोमीटर जाना है तो भी वो कार का उपयोग कर रहा है। जापान में देखिए आप अगर कार पूलिंग है, आप अकेले कार लेके नहीं निकल सकते, है ना। तो इस चीज़ को पहले गवर्नमेंट को रेगुलेट करना पड़ेगा और पब्लिक को इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, डी टूरिज्म। स्पेन में आई वुड कोट द नेम, जस्ट मिसिंग फ्रॉम माय माइंड, वहाँ के लोगों ने सड़कों पे उतरकर गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि इस आइलैंड पे मैड्रिड और स्पेन ऐसा कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा है, उस आइलैंड पे उन लोगों ने मोर्चा सरकार के खिलाफ ये कहते हुए खोला कि एनफ टूरिज्म इज देयर, वी डोंट नीड टूरिज्म। आज आप उदयपुर में देख लो, वेदर इट इज एमपी, इट इज अहमदाबाद, इट इज गुजरात, मे बी वट एवर रीजन इज देयर, लीकर पॉलिसी है, लोग एंजॉय करने आ रहे हैं, वीकेंड पे आ रहे हैं, तो आप देखो, आप लोकलाइट होते हुए उदयपुर की सड़कों पे नहीं निकल सकते। तो थिंग्स आर चेंजिंग इन दिस वे। दूसरी चीज, जब बहुत ज्यादा लोग आएंगे तो यू नीड टू एकोमोडेट। जैसे इस रूम में 5 जनों के बैठने की जगह, बट फॉर एग्जांपल अगर 25 जन आएंगे तो या तो आप उन्हें नीचे बिठाएंगे या एकोमोडेशन बढ़ाएंगे। तो सेम इज विद द सिटी ऑल्सो। आउटस्कर्ट्स में आप देखिए रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि फुटफॉल ज़्यादा है और उसके चक्कर में फिर पहाड़ियाँ कट रही है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए एंड ऑफ द डे, और एंड ऑफ द डे रेवेन्यू चाहिए वो आपकी और मेरी जेब से नहीं चलेगा, वो चलेगा कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी से, या जहाँ पर टूरिज्म के नाम पे जो होटल इंडस्ट्री और जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है वो बूम कर रहा है। तो इन द नेम ऑफ इनहेंसिंग द जीडीपी वी आर एक्सप्लोरिंग एंड ड्रेनिंग दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसको हमको समझना पड़ेगा। राणा साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे हम इनको पौधों को कैसे सस्टेन करा और कैसे कवरेज करा, खाली पेड़ पौधे लगा देने से काम नहीं चलेगा। मैं इनकी बात में एक बात और जोड़ना चाहूँगा, संस्थाओं का काम है कि एक डिमार्केशन पॉलिसी को भी रेगुलेट करें। शहर के कौन सा एरिया ऑक्सीजन पॉकेट रहेगा, कौन सा एरिया अर्बनाइजेशन के लिए है, कौन सा एरिया झीलों का है। मैडम ने बोला वेटलैंड्स के बारे में 2017 के बायलॉज आए हुए हैं। वेटलैंड्स के पास में आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। कौन सी चिड़िया वगैरह जो बाहर से आ रहे हैं, कौन से मतलब जो प्रवासी पक्षी है वो आ रहे हैं। तो आप देखो 2017 के बायलॉज बने हुए हैं, लेकिन अभी आप कोई बता रहे थे कि पिछोला के पास में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसको कौन रेगुलेट करेगा। आप साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि वॉइड एप इनिशियो है कि कंडीशन टू ऑपरेट और उन्होंने लैंड कन्वर्जन की अगेंस्ट में दे दिया। दिस इज द फिट केस फॉर सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब, हु इज अडोर्निंग द चेयर एज राजस्थान हाई कोर्ट जज, आई एम फ्रॉम हिज चेंबर, आई टेक इट प्राउड। गुलाब कोठारी साहब ने 2014, जिस समय आई वाज एट द थ्रेशोल्ड ऑफ माय करियर इन द लीगल सिनेरियो, उस समय गुलाब कोठारी साहब ने केल लगाई कि साहब कारपेट एरिया कितना होगा, जो फ्लोर प्लान से उसमें सेटबैक एरिया कितना होगा, ऑक्सीजन पॉकेट्स कितने होंगे, और बायलॉज के अंदर आप जो इसकी कंपाउंडिंग करते हो वो कहाँ पर पॉसिबल और कहाँ पर पॉसिबल नहीं है, उसको चैलेंज करते हुए उन्होंने गवर्नमेंट को एक तरीके से चैलेंज कर दिया। और आप देखिए गवर्नमेंट के ऊपर इतना दबाव पड़ा कि मिस्टर हीरूलाल जैन करते थे, उनकी माउंट आबू से पीआईएल लगी और माउंट आबू के अंदर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर हो गया था। वहाँ लोगों ने कि भाई ये तो खाली वो है सैनिटेशन एरिया है, उसके नाम पर कंस्ट्रक्शन कर दिया और बाद में उसको होटल कन्वर्शन कर रहे थे। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटलिटीज भी उन्होंने उसको जो इम्प्लीमेंटेशन किया और वो सारे तोड़े। So the thing is that just in the name of saving the environment or in the name of this plantation, we cannot just save the environment as a whole. दूसरे कई सारे फैक्टर्स हैं। टाउन प्लानिंग हो गया आपका, आपने कोई लैंड है इसमें पेड़ पौधे थे कि साहब इसका कन्वर्जन नहीं हो सकता, धीरे धीरे आप पिछली बार बता रहे थे
पेड़ काट दिया और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर शो कर दिया, फिर 2-3 फसल आपने शो कर दी, फिर एग्रीकल्चर लैंड की कन्वर्जन होगी। तो ये चीज़ हमको रोकनी पड़ेगी, हमको स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला बताना पड़ेगा। दिस इज द डिमार्केशन, दिस इज द डिलिमिटेशन पॉलिसी, दीज आर द लिमिट्स, वी कैन नॉट कन्वर्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा डिक्लेरेशन उनको देना पड़ेगा। 5 साल पहले यहाँ पेड़ उग रहे थे और 7 साल बाद कोई दूसरी सरकार आई, कन्वर्जन हो गया और अगले 5 साल में हमारा रिजॉर्ट है और आप और हम छुट्टी मनाने जा रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको करना पड़ेगा, डिमार्केशन करना पड़ेगा, एंड वी नीड टू क्लब द गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटलिटीज एंड द एजेंसीज फॉर द गुड गवर्नेंस। जस्ट इन द नेम ऑफ प्लांटेशन वी कैन नॉट सेव। दिस इज द हार्ड टाइम, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, दिस इज द वेरी हाई एंड राइट टाइम। अगर अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए संस्थाओं को जोड़ना, जरूरत पड़े तो उनको चैलेंज करना। और मैं उदयपुर का यहाँ का नेटिव हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं टूरिस्ट से, मेरा कोई 1-on-1 कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ की इंडस्ट्रीज और होटेलियर्स जब वो आ जाएंगे, साहब आपको क्या तकलीफ है, वी आर ऑपरेटिंग द बिजनेस एंड जनरेटिंग द रेवेन्यू। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या चीज़ है, मैं शाम को 5 बजे बाद अगर निकलना चाहूँ तो मैं नहीं निकल सकता विद माई कार। आई नीड टू इधर ऑन फुट और विद द 2-व्हीलर। क्यों? क्योंकि बाहर के, मैं नाम नहीं लेता किसी स्टेट का, लेकिन इतनी गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको। और वो क्या करते हैं, आउटसाइड रिजॉर्ट्स जाके रुकते हैं, आउटस्कर्ट्स में रुकते हैं, लीकर पार्टी करते हैं, बदमाशी करते हैं, क्राइम भी बढ़ी रहा है। So these are n number of factors which are impacting, and these are the things which need to be addressed in an unbiased manner. इसलिए खाली कि हम इनको इंक्लूड कर लें, उनको इंक्लूड कर लें, in my short opinion, it is not going to affect or impact where we want to go. क्योंकि जैसे वकील साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन हमारी लिमिटेशन भी है। हम कुछ काम इस तरीके से लें और एक पूरा शेड्यूल बनाएं, एक रोड मैप बनाएं, क्योंकि हमें ये पॉइंट्स टच में करने हैं। अदरवाइज क्या कि देखो, आपकी शहर बहुत ही सुंदर है और जहाँ सुंदरता होती है तो वहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तो हम सभी ओवरनाइट को ठीक नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ा सा प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि हम पहले कौन कौन से काम लें। सबसे पहले हमें पेड़ लगाना बहुत ही अहम बात है, क्योंकि जिस तरह से आज फॉरेस्ट को जिस तरह में तहस नहस किया है, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जापान का कितना अच्छा एग्जांपल दिया है कि यदि उसके दादा ने कोई पेड़ बोया है तो आगे कुछ कर पाएगा। तो आने वाले समय में ऐसी कोई ठोस नीति हमारे भी लागू होगी और करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले है कि एक तो पानी को कैसे बचाया जाए और पेड़ लगाए जाए, और जो लीगल एस्पेक्ट है वो हम एक पूरा एक एजेंडा तैयार करके जो जो वायलेशन हो रहा है उसको हम संबंधित जो हमारे कलेक्टर, कमिश्नर जो भी है उनको हम दें और उससे बार बार संज्ञान लें। जैसे आपने एक अच्छा पॉइंट किया है कि जिस तरह से टूरिज्म आ रहा है तो इसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही एक पेचीदा पॉइंट है। इस पर हम किस तरह से कंट्रोल कर पाए नहीं कर पाए दूसरी बात है, लेकिन हम उस पर फोकस करें। एक आम जन को कितनी असुविधा हो रही है। आप देखिए आज गली गली में होटल खुल गए हैं, पहले वो रेजिडेंशियल था, अब सब चीजें बदल गई हैं। तो अपनी जगह है, वो चीजें है ही है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक हम छोटी छोटी बातों से शुरुआत नहीं करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, अभी हमारे यहाँ 3 पंखे चल रहे हैं और ट्यूबलाइट चल रही है। मेरे ख्याल से 2 पंखे सफिशिएंट है और वो उसको एक ट्यूबलाइट की जरूरत ही नहीं है। हम घर से निकलते हैं, आप देखिए कि आज कपड़ों की जो प्रेस है, हम बिना प्रेस के कपड़े पहन सकते हैं। तो ये छोटे छोटे हैं, लेकिन इसमें हम इतनी मतलब चीजें लगा रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप आज जो जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, हमें हमारा कोई फोकस ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो बातें इतनी बड़ी बन जाती हैं कि बहुत बड़ा एक नासुर बन रही है। आज जिस तरह से हम पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप देखिए एक पेड़ को पानी पीने के लिए हम इधर से करते करते मूड बन गया, इधर से करने लगे। ऐसी बहुत सी बातें, तो वो भी हमारे इसमें लेवे। तो कुछ जागरूकता अभियान हम चलाएं। और ये क्या है कि शुरू में थोड़ी सी निराशा लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जब स्पीड पकड़ेगी, गति मिलेगी, तो उसके परिणाम भी आने शुरू होंगे। तो शांति पीठ समय समय बहुत ही अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, और अभी फिलहाल हम जून में जो कार्यक्रम क्या करना चाह रहे हैं उसको पूरा करें। और शास्त्री साहब ने ठीक बताया है कि अपन जुलाई 28 बताया शायद आपने,
तो ये देवेंद्र सिंह जी ने ठीक बनाया कि 1/3 पौधे सर्वाइव कर पाते हैं। तो यदि वास्तव में 1 लाख का टारगेट है, 1.25 लाख का टारगेट है, तो आप 5 लाख पौधे करेंगे। तो लेकिन ये मान के चले हम 1 लाख ही पौधा लगा रहे हैं, तो 1 लाख में कम से कम 20-25 हजार पौधे सर्वाइव करेंगे, ऐसा माना जाता है। हमारा विद्यापीठ है ही इसमें, डुबा नोबल्स भी इसमें हम कर सकते हैं। बाकी सभी जो आपके एरियाज जो आपके ध्यान में है, वहाँ पौधारोपण कर सकते हैं। तो ये सभी एक जॉइंट एफर्ट्स है। और यहाँ शांति पीठ में मैं त्रिवेदी साहब का बहुत ही अभिनंदन और साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने हर आप जो भी इस संस्थान से जुड़ता है, वो व्यक्ति अपने आप बहुत ही, एक तो उसकी समझ होती है, सोच होती है, और किसी विषय पर किसी गंभीरता होती है। तो चाहे हम कम लोग हैं, लेकिन सभी एक बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, और हमारे राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति बहुत ही जागरूक है। और आवश्यकता इस बात की है कि हम जहाँ रह रहे हैं, वहाँ के लोगों को कैसे जागरूक करें। और ये अभियान होते हैं, यही तरीके होते हैं जिस तरह से ये हमारा शांति पीठ कर रहा है, हम सभी इससे जुड़े हैं, हम लोग सब चाह रहे हैं। तो इन तरीकों के माध्यम से ही हम आगे बढ़े। एक दूसरी बात मैं आपसे ये भी करना चाहूंगा कि देखिए, आप ये हमारी पर्यावरण की बात तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत से इश्यूज हैं। तो हमें एक पूरी संगोष्ठी के माध्यम, कभी हम ऐसे रखें कि हमारा एजेंडा क्या, क्योंकि हम बहुत सी बार सभी तरह के एजेंडा लेंगे तो हम बहुत सी बात से भटक जाएंगे। क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है, तो हमें पर्यावरण पर, पौधों पे ज्यादा फोकस हो रहा है। जो थोड़ी सी बारिश वारिश ठीक हो जाएगी, इस पे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे। तो हमारा एक अभियान चल रहा है कि हमें हर साल इतने पौधे तो पौधारोपण करना ही है। इसके अलावा जो आसपास पहाड़ियों की जो कटाई हो रही है, जिस तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं, तो इन बातों पर फोकस करें, और खास खास जो पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करें। जो सभी ने वेटलैंड की बात बताई है, तो वो एरिया क्या कहाँ है, वो तो बहुत ही हर जगह लंबी चौड़ी बात है, लेकिन जो ज्यादा डैमेज हो रहा है उसको हम ज्यादा फोकस करें। तो आप सभी पधारे, और बहुत अच्छी एक सारगर्भित सभी के अच्छे सकारात्मक और पॉजिटिव सजेशंस मिले, और उन सभी को हम इसमें हमारे जो एजेंडा उसमें समाहित करते हैं, और आशा करते हैं कि 1 तारीख से, परसों से ही, कल से ही है, तो कल से शुरुआत हो रही है। तो बहुत एक लगता है कि 8-9 दिन में एक जागरूकता अभियान रहेगा। बहुत सी बातें प्रैक्टिकल जब हम निकलेंगे सामने आएगी, उनको भी हम इसमें समाहित करेंगे। और शांति पीठ का, जैसे कि शांति की बात करते हैं, हम सभी चाहते हैं, हमारे 8 ग्रंथों की बात करते हैं, तो वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं, सर्वभौम सुखिनी की बात करते हैं, तो ये सभी 8 ग्रंथों की बातें हैं। इसको लेने की कोशिश करें तो अपने आप ही शांति आएगी, और हम अभियान में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। आपने उजड़ की पहाड़ियों को बहुत ही अंडरलाइन किया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को। भरत जी, आपने वो दिखाई है, को बहुत ही फोकस करना पड़ेगा और एजेंडा के साथ चलना पड़ेगा। हमें बहुत कुछ हुआ है, बच्ची बस को निवेदन करूँगा कि अपना जो है अपनी करें, और धन्यवाद भी तो उनसे तो उनसे हमको वो नॉलेज मिला कि इसको कैसे लगाना है। और एक 5 फीट बाय 60 फीट बाय स्ट्रिप में हमने वो एक फॉरेस्ट लगाया, जिसको मियावाकी फॉरेस्ट कहते हैं। और वो फॉरेस्ट में उसका जो पहला चीज है कि उसके सारे जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज का प्लांट होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के और बड़े सब तरह का एक होता है, और उससे वो सारे सिर्फ ही देगा जाता है। तो हमने वो 2019 में वो लगाया था, और उसका जो सक्सेस रेट था वो 99% का सक्सेस रेट। और जो फॉरेस्ट जो लगा है, वो जो 3 साल में जो फॉरेस्ट तैयार होके आया है, वो मुझे लगता है कि मैंने अपना जीवन का सबसे जो अच्छा काम जो किया है, शायद वो एक काम किया है। वो एक ऐसा एक मतलब एक तैयार हो गया है, कॉरिडोर तैयार हो गया है जो, और उस घर में आप देखिए उसमें जो बर्ड्स आने लगी है, उसके अंदर जो रहती है, हमने वहाँ पे मंगूस देख लिया है, हमने वहाँ पे चीता देख लिए हैं,
और तरह तरह के ड्रॉपिंग्स और ये जो आर्टिस्ट और पैरोस के बहुत कम कैसे लगेगा वो देखना रहता है और क्या आवाजें हैं वहाँ पे। तो वाकई में मेरे को एक चीज ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज हुई है और इसकी खास बात ये है, दो खास बातें हैं कि इस फॉरेस्ट को 2 साल तक, उसमें भी जब बारिश आ जाती है तब तो कुछ करना ही नहीं है, 2 साल तक उसको पानी देना है और बाकी उसके बाद में कुछ करना ही नहीं है। मतलब ना उसको अब 2 साल के बाद में, हमारे ये 4 साल हो गए, उसके बाद में हमने ना इसको कभी पानी दिया है, क्योंकि वो पेड़ जितना ऊंचा जाते हैं वो उतना ही नीचे जाते हैं और वो खुद अपना कर लेते हैं वो। और इस गर्मी में भी वो ऐसी ग्रीन, इतना ग्रीन है वो उसमें, मतलब और इतना डेंस वो फॉरेस्ट है। और ये कहते हैं कि वो 10 साल का जो फॉरेस्ट जो तैयार होता है जब 10 साल में, तो वो जो ओरिजिनली जो 100 साल का जो फॉरेस्ट होता है उसके बराबर उसकी ग्रोथ हो जाती है। और ये वाकई में वो अभी भी जो पेड़ हैं वो करीबन 20-20 फीट वो 4 साल में पहुंच चुके हैं। तो नहीं नहीं, सिर्फ देसी, सिर्फ देसी सिर्फ देसी उसमें लगते हैं। और वो गजब का ऐसा कॉरिडोर है जो ऐसा ऑक्सीजन देता है, मतलब उसको देखने से ही आप सभी बहुत इनवाइटेड हैं वहां पे। हाँ मेरे तो वहां पे रोज जाकर के वहां बैठने की वहां पे रहती है कि मैं सिर्फ वहां पे बैठ जाऊं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए वो। तो आप प्लीज जरूर, आप बहुत मोस्ट वेलकम हैं आप सभी। तो मियावाकी एक कॉन्सेप्ट है, वो मियावाकी जो साइंटिस्ट है, जापानीज साइंटिस्ट, उन्होंने ये निकाली है ये टेक्निक। पर इसमें वो जापानीज टेक्निक से वहां के पेड़ नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे सिर्फ जो उदयपुर के हैं। और जब हम ढूंढने लगे तब नेटिव कौन से हैं यहाँ के, तो हमको बड़ा ताज्जुब हुआ कि न तो नीम यहाँ का नेटिव है, न गुलमोहर यहाँ का नेटिव है, ये दोनों भी नहीं है। तो जो सब जो लगे वो वाकई में उसमें तो अनगिनत तरह के उसमें मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो वो वाकई में मतलब एक, और 99% उसका सक्सेस रेट रहा है, 99। हाँ वो मियावाकी वहां पे भी लगा है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ सर विराजी ना 2 मिनट। देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वानिष्टु शांतिर्भवतु। बोलो गायत्री माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरुजनों की। ओम शांति। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज आनंद जी गुरुजी के कुशल निर्देशन में और ऐसे सारुदेव साहब की अध्यक्षता में शांतिपीठ के तत्वावधान में 1 जून से 8 जून तक पर्यावरण दिवस पर 8 दिवसीय आयोजन किस प्रकार से हो सकते हैं और किस प्रकार से मेरा उदयपुर हरा भरा हो सकता है, उस पर बृहद स्तर पर चर्चा की और किस प्रकार से उदयपुर की पहाड़ियां को सुरक्षित किया जा सकता है। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। आदरणीय गुरु जी ने मुझे भी आमंत्रित किया, भाई भरत जी ने आमंत्रित किया। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता यही कहना चाहूंगा कि यह उदयपुर शहर वास्तविकता में प्रकृति ने हमको बहुत दिया है, लेकिन इसको हमको सार संभाल करने की आवश्यकता है। हम कैसे इसको सार संभाल कर सकते हैं, कैसे हम प्रकृति को और आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर बहुत बृहद स्तर पर चर्चा हुई। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि 31 मई को साय 5:30 बजे जगदीश चौक से विश्व शांति के लिए चल यज्ञ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दैनिक भास्कर एवं संत अनिल मोदी सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। सभी युवा मिलकर इस आयोजन को कर रहे हैं। आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, आप सभी कल
पुनः शाम 5:30 बजे जगदीश चौक से एकत्रित हो और अपने अपने हाथों से विश्व शांति की, आत्म कल्याण करने की, अपने उदयपुर की सुख समृद्धि के लिए आहुति जरूर दें। और ये 1 जून से 8 जून तक का जो पर्यावरण के लिए भी अपनी अपनी आहुति अवश्य दें। जय मेवाड़, जय भारत। नमस्कार, मैं एडवोकेट भरत कुमावत शांतिपीठ से आपसे संवाद कर रहा हूं। और आज शांतिपीठ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान समय में जो विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, और ये समस्या इतनी घातक है कि जाने अनजाने में हम एक ऐसे दौर पर पहुंच गए हैं जिसको हम कह सकते हैं सुसाइडल मोड। हम आत्मघात के दौर पर खड़े हैं, हम आत्महत्या के मुकाम पर खड़े हैं, और हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि किस प्रकार से हम, जैसे गाना था, ये कहाँ आ गए हम यूं ही चलते चलते। तो वैसा ही आज कुछ हो रहा है इस धरती के साथ कि मानव प्रजाति समापन के कगार पर आ गई है। जलवायु परिवर्तन ऐसे घातक हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ रहे हैं, कई सारी प्रजातियां जो कि छोटे छोटे जीव जंतु हैं जिनका हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में सीधा प्रभाव है, उन सबको विनाश से बचाने के लिए आज हम सबने परिचर्चा की है। और उदयपुर शहर एक इस दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करने जाएगा कि किस प्रकार से पुनः हम इंसानियत का भाव लाएं, हम जाकर देखें कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, लेकिन क्यों ऐसा हो गया है कि कई हमारी ऐसी आदतें हैं जो जानवरों से भी गई बीती है। तो क्या वास्तव में हमें ये स्वीकार है, हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि मैं जानवर से भी गया बीता हूं, मैं दोषी हूं जीव जंतुओं की हत्या का, मैं दोषी हूं इस बढ़ते हुए तापमान का, मैं दोषी हूं इस पर्यावरण को नष्ट करने का। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा और मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूं। इसीलिए हमने संकल्प लिया है आज कि उदयपुर को बचाएंगे, धरती को बचाएंगे, मानवीयता का जागरण करेंगे और वास्तव में उस सत्य को जानेंगे कि मानव का जो जन्म हुआ है, अगर परमात्मा ने, ईश्वर ने मानव को जन्म दिया है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कुछ उद्देश्य हैं। केवल मात्र पशुओं की भांति खाना पीना, मैथुन करना और वंश वृद्धि करना ही मात्र उद्देश्य नहीं है मानव का। मानव में अनन्य संभावनाएं हैं। तो हम चाहते हैं और हम ये करने जा रहे हैं कि उदयपुर में एक जागृति आए, मानवीयतापूर्ण जागृति आए, पर्यावरण के प्रति जागृति आए, जीव जंतुओं के प्रति जागृति आए, और सबसे बड़ी जीवन को बचाने के प्रति जागृति आए। क्योंकि जब हमारा जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। इसलिए जानो उदयपुर, जागो उदयपुर, सेव उदयपुर, सेव द अर्थ। Udaipur is giving life to us. Now it is time to give life to the Udaipur. Thank you. धन्यवाद। आज वातावरण ऐसा हो गया है कि बिजली को ठंडा करने के लिए तो कूलर लगाने पड़ रहे हैं। क्या आपने पहले से दृश्य देखे? अभूतपूर्व रूप से पिछले कई समय से देख रहा हूं, ऐसी नई नई चीजें आ रही है जो पहले जीवन में कभी नहीं देखी। सबसे दर्दनाक, लगातार इस राजस्थान में जो मौतें हो रही है गर्मी के कारण, कभी नहीं देखा ऐसा। एयर कंडीशन फेल हो रहे हैं और वातावरण को ठंडा करने के लिए हम एक कमरे में इतनी ठंडक पैदा करने के लिए हम इस बाहर 50 कमरों की गर्मी को दे रहे हैं एसी के थ्रू। अभी राजकोट में हुआ कि एसी में ब्लास्ट से 27 लोग मर गए। और एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप पे आया था कि अगर हम कूलरों में जितना पानी डाल रहे हैं उतना अगर पेड़ पौधों में डाला होता तो कूलर की आवश्यकता न होती। खैर, समय मनुष्य है, हम गलतियों से सीखते हैं, विपरीतताओं से सीखते हैं। तो हम सीखें, ना समझना हो। अभी 2 महीने बाद बारिश आ जाएगी
तो वापस निडाल ना हो जाए कि अब तो बारिश आ गई, ठंडा हो गया, अब जरूरत नहीं। जरूरत तो प्रत्येक क्षण है, क्योंकि इस प्रकृति का इतना विनाश कर चुके हैं हम कि उसको वापस मेंटर की जरूरत है। तो इसलिए निश्चित रूप से करेंगे। हम उदयपुर को जागरण के लिए आ रहे हैं, खुद को जगा रहे हैं, खुद समझेंगे, खुद सुधरेंगे, फिर आगे किसी से सुधारने और समझाने की बात करेंगे। धन्यवाद। आदमी इतना लालची हो गया है कि वो देख ही नहीं रहा है कि मैं प्रकृति और खुद का नुकसान कर रहा हूँ। पेड़ काट रहा है, जंगल काट रहा है, नदियाँ काट रहा है, नाले काट रहा है, पहाड़ काट रहा है। सही बात है। मैं नहीं मानता हूं कि आदमी का कोई दोष है। ये जो आपने कहा कि आदमी लालची हो गया, देखिए साहब कि इस आदमी को योजनाबद्ध तरीके से इसकी साइकोलॉजी को रीड करके विज्ञापनों के माध्यम से ललचा कर ऐसी स्थिति में ला दिया है कि आदमी खुद नहीं समझ पा रहा है कि मेरे द्वारा ये सारी चीजें क्यों घटित हो रही। इसलिए ये तो एक कुछ षड्यंत्र है कुछ लोगों का, जिनके पास इतना पैसा है, अथाह पैसा है कि क्या करे वो। इसलिए वो पूरी दुनिया में एक षड्यंत्र के तहत, आधुनिकता के तहत अपने उत्पादों का जो है वो बाजार बना रहा है। लोगों को जरूरत न होने पर भी फ्रिज, एयर कंडीशन, मेकअप सामग्री, कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुदरत ने जितनी सुंदरता दी है उतनी कोई भी मैन मेड सिंथेटिक चीज नहीं दे सकती है। इसलिए जरूरत है केवल इन सब के खोखलेपन को, इनके थोथे प्रचारों से ऊपर आकर स्वस्थ मस्तिष्क से, स्वस्थ मानसिकता से इन चीजों को समझ कर जीने की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूंगा, हमारे जानने की बहुत आवश्यकता है कि ये विज्ञान जो है उसके नाम से कई तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। और विज्ञान की एक लिमिटेशन है कि आज दिन तक दुनिया चांद पे पहुंच गई है, मंगल पे जा रहे हैं, लेकिन पानी की एक बूंद बनाने में आज कोई भी सफल नहीं हुआ है, खून बनाने में सफल नहीं हुआ है। तो कई सारी चीजें हैं। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, हम जीवन को प्रकृति दें और प्रकृति के अनुकूल जीवन जिएंगे, तभी हमें वास्तविक अंतर्मन की शांति मिलेगी। आप दुनिया का सबसे महंगा भोजन टेबल पर लेकर बैठ जाइए, दुनिया के सारे सबसे बेस्ट एसी को लगाकर बैठ जाइए, लेकिन अगर आपका मन खुश नहीं है, आपके मन में शांति नहीं है, तो ये सारी चीजें बेकार है। इसलिए ढूंढे मन की शांति को कि मन की शांति कहाँ है। धन्यवाद। पूरे विश्व में ब्राजील सबसे ज्यादा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहीं से प्रदान, वो देश भी पर्यावरण को लेकर ज्यादा और चिंतित है, वो ज्यादा पेड़ लगा रहा है। वही भारत में हम देखें तो उल्टा हो रहा है। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है हम स्वार्थी हो गए, हमने अपने आप को सब चीजों से काट लिया है। आज इतनी विभत्स स्थिति है कि कहीं ना कहीं हम बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम माता पिता से भी अलग है। माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारे भाई के बच्चों से अलग है, हमारी बहन के बच्चों से अलग है। और परिवार के लोग सोचते हैं कि हम जाति के दूसरे गोत्रों से अलग हैं। जाति के लोग सोचते हैं कि हम दूसरी जातियों से अलग हैं। और एक क्षेत्र के लोग सोचते हैं कि हम दूसरे क्षेत्रों के लोग से अलग हैं। एक देश के लोग सोचते हैं कि हम दूसरे देश के लोगों से अलग हैं। लेकिन वास्तविक सत्य यह है कि एक व्यक्ति इस संसार की किसी भी चीज से अलग नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं इकोलॉजी, जो कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, कि अगर इस धरती पे एक तितली मरेगी तो उससे हमारा चंद्रमा प्रभावित होगा। इसलिए ये इस चीज को, सत्य को जाने, हम अध्यात्म की शरण में जाएं। और भरा पड़ा है हिंदुस्तान में अध्यात्म, तो इसलिए हम जब तक से भेद देखेंगे, परायापन देखेंगे, एक दूसरे चीजों से अलग करेंगे, तब तक हम भ्रम में जिएंगे और सत्य से दूर रहेंगे। और जब तक हम सत्य से दूर रहेंगे हमारे मन में पीड़ाएं रहेगी, और जब तक पीड़ा रहेगी शांति नहीं रहेगी, और जब शांति नहीं होगी तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, और फिर हम खुद भी परेशान होंगे। अशांत मन से हम अशांति ही बांटेंगे। एक कहावत है कि मनुष्य के पास जो होता है वही बांटता है। इसलिए जिसके पास शांति है वो शांति बांटेगा, जिसके पास लालच है वो लालच बांटेगा, जिसके पास अशांति है वो अशांति बांटेगा। लेकिन अंत में प्रकृति ही शांति देगी। ऐसा लोग क्यों कहते हैं? भरत कुमार तो कुछ भी करता रहता है। वो तो हर कोई कुछ भी करता रहता है, इसमें क्या बात है। अब करते रहते हैं तो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ गलत किया हो तो बताएं, निश्चित रूप से मुझे आके कहना चाहिए। कुछ भी नहीं, भरत कुमार तो वही करता है जो करने की आवश्यकता है।
क्योंकि सोचता है, समझता है और भावनाओं से जीता है। क्योंकि संसार में भावना ही वो है, भाव रूप में ही ये प्रकृति हमको पानी दे रही है, भाव रूप में ही ये हवाएं हमको जीवन दे रही है, भाव रूप में ही ईश्वर ने हमको शरीर दिया है। इसलिए भावनाओं को बचाना चाहिए। और क्योंकि हम भावना से जीते हैं और देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और लोग इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि कभी भी भरत कुमावत चारे नहीं लगता है किसी निजी स्वार्थ के, कि मैं सर्वोपरि हो जाऊं, मैं पैसे वाला हो जाऊं, मैं सब कुछ हो जाऊं और दूसरों को नुकसान पहुंचाऊं, ऐसा नहीं सोचता हूं मैं। इसीलिए विभिन्न तरह की चीजें जो जरूरी आवश्यकता है वही मैं करता हूं। और आगे और देखेंगे। ऐसी कोई लाइन बोलना चाहेंगे इस पर्यावरण के लिए जो इससे लोग प्रेरित हो, जागरूक हो? चल उदयपुर, चल उदयपुर चल, अरे अब तो संभल, दुनिया खात्मे के दौर पर आ गई है, अब तो बदल, अभी नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा। चल उदयपुर चल, मेरे साथ एक कदम चल, इस जीवन को बचाने चल, इस प्रकृति को बचाने चल, पर्यावरण को बचाने चल, अरे खुद को बदलने चल, एक कदम चल, चल उदयपुर चल। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन गुरुदेव उसके ऊपर देख रेख करना बहुत कठिन काम है। और जैसे एक चीज़ हो सकती है, 3-4 पहाड़ियाँ लेके मीटिंग करें अपन, एक दिन आप स्पेशली मीटिंग ये आपका शुरू है हिंदुस्तान जी चेयरमैन GM, एक मिराज वाले 1-2 लोगों को तो मैं बुला के इनसे बात किया जाए, आप 4 पहाड़ी बोल दो। आप तो बताओ, आप ये देखो, हमको कुछ नहीं चाहिए, ना नाम चाहिए ना कुछ चाहिए। आप तो उदयपुर के लिए क्या कर सकते हो? आप क्या होगा, अगर पहाड़ी बच गई ना तो वो खुद चिंता कर लेगा कि यहाँ पे गठबंधन कोई झिझक मत रखो और बोलो, मैं कहूँगा अपन खड़े हो 100 किलोमीटर। सही बात, सही 100 किलोमीटर नहीं होना चाहिए था। तो वकील साहब 100 किलोमीटर पर ये मेवाड़ है, जरूरत है। हम पटवा जी ने भी एक चिंतन करके कलेक्टर साहब को एक लेटर दिया था, वो तो वही अपने से रिलेटेड था, तो जो 2 सेक्शन किस प्रकार से एक सप्ताह में 5 लाख लीटर 14 तारीख की बात सजेशन दिया था, तो ये दिया था कि उदयपुर के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम कैसे किया जाए। तो हमने उनको ये कहा था वो साइकिल के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, अब साइकिल के द्वारा तो वो भी हंसने लगे, मैं साइकिल के द्वारा कैसे होगा? मैंने कहा मैं वही बताने जा रहा हूँ। उदयपुर के अंदर हफ्ते में एक दिन जितने भी स्कूटर मोटरसाइकिल, मतलब 5 लाख स्कूटर मोटरसाइकिल तो वो चलते ही हैं, सब मिला था, मतलब इससे ज़्यादा ही, लेकिन हमने मिनिमम एवरेज दिया। अगर आपके ऑर्डर से या आपकी रिक्वेस्ट से, अगर आप ऑर्डर नहीं दे सकते, आम पब्लिक को रिक्वेस्ट तो कर सकते हो ना, और कलेक्टर की रिक्वेस्ट तो कौन नहीं मानेगा। और वो भी आप स्टार्ट करो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, आप आगे रहें और आपका डिपार्टमेंट भी चले कि एक दिन हमको साइकिल पे चलना है, 1 लीटर पेट्रोल तो मिनिमम चाहिए। कुछ नहीं होता, 1 लीटर से कम 3-4 लीटर। मैं कम से कम कह रहा हूँ, एवरेज मतलब कम से कम 1 लीटर के हिसाब से 5 लाख लीटर पेट्रोल एक हफ्ते में बचता है। और 5 लाख लीटर का जो प्रदूषण होता है, एक बूंद घी की 10 फीट बाई 10 फीट बाई 10 फीट के कमरे में अगर आप ब्लास्ट करते हो तो उसका पूरा प्रदूषण साफ हो जाता है। ये अपने यज्ञ के माध्यम से ये वैज्ञानिक स्वरूप से नापा हुआ, तो आप बताओ इतना प्रदूषण कम होगा। ये बात तो छोटी सी है, लेकिन हम चाहते हैं कि छोटे एक एक बूंद 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 से गड़ा बढ़ता कहते कहावत, तो अपन छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा तो अभी अभियान यही चल रहा है कि स्कूलों में जाना है, बच्चों से लगवाना है पेड़ पौधे, और ये बड़ी बड़ी स्कीमें तो होगी जब होती रहेगी, लेकिन अपन स्टार्ट बच्चों से तो करें, हमको आने वाली पीढ़ी को संभालना है। कल एक मित्र ने आके मुझे कहा, कोई अतिथि की बात चल रही थी, तो उनका अतिथि बनाने जाते हो तो उसका मतलब है जो ऐसे नहीं सोता है बैठे, पूछो ऐसी यूज़ तो नहीं करते हो, ऐसी नहीं करते हो तो मंच पे बैठो, अभी तो नीचे आओ। और अगर सच पूछो उसमें अतिथि कौन बनना चाहिए तो दिगंबर जैन का, क्या बात है, उन्होंने ये कहा दिगंबर जैन, सितंबर भी नहीं होना, नहीं सही दिगंबर जैन, वो तो सितंबर समाज का तो वस्त्र आदि होते हैं, तो वो बहुत उन्होंने कहा कि अगर मुख्य जी मेरे पूछो तो पता लोगों को देखो कौन है कंडों की उनका अपन को टाइम है चतुर्मास, आपने मेरे दिमाग में डाल दिया, जिसका चतुर्मास होगा एक बार उनके साथ बैठे। क्या बात है। निगमन जैन साहब आपने प्रमाण प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत है? क्यों? कौन? अरे साहब मैं उसे मिला हूँ, 4-4 घंटे बात हुई, पूरा ऐड में उनका बैठो
बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, वो चले गए वैज्ञानिक आचार्य के। अरे विज्ञान अध्यात्म, अरे चले गए वो, बहुत चीज़ें रह गई। महाराज यहाँ आयल में उनका